कि अगर पूर्ण साहित्यकार होना है तो गद्यकार होना पहली शर्त है, नहीं तो लंगड़ा साहित्यकार होगा। खाली कविता लिखने से, गद्य से जो जी चुराएगा वह लंगड़ा साहित्यकार होगा। तो इस तरह से प्रकारांतर से गद्य का विकास जो है, गद्य का लेखन पहली शर्त है साहित्य में, ये हमने महसूस किया। तो ये जब महसूस किया तो हमारे बंगला भाषा हमको काम आई। हम इलाहाबाद आए 44 में और बंगला के 10 उपन्यासों का अनुवाद किया और किताब महल से वो पुस्तकें छपी, उसके पैसे मिले तो हमको स्वाद लगा उसका। मैंने कहा ये देखो साहब ये हालत है, क्योंकि कविता के लिए पैसा देने के लिए वो तैयार नहीं थी। तो हमने ये शरद के छोटे बड़े 10 उपन्यासों का अनुवाद किया, उससे पैसे मिले। तो हमारा मन और दृढ़ हुआ कि साहब ये जो हम अनुवाद कर रहे हैं ये तो हम खुद लिख सकते हैं। वही विधवा की कहानी, वही जो है बिगड़े हुए जमींदार की कहानी। तो उससे हमको उपन्यास लिखने की प्रेरणा हुई कि उपन्यास जो है, ये जो शरद बाबू ने जो चीजें लिखी हैं वही मिलती जुलती अवस्था हमारी मिथिला क्षेत्र में है। वही आंसू बहाती हुई विधवाएं, वही बिगड़े जमींदार, देवदास के कई रूप पड़े हुए हैं। तो हमने कहा राजदीप है साहब यही लिखो। तो रजनीनाथ की चाची नाम का ये जो उपन्यास है मैंने लिखा, और अच्छा उसकी तारीफ भी हुई, उसका प्रकाशन भी हुआ। तो यानी गद्य लेखन की ओर सद्य मुड़ने का कारण जो है यह आर्थिक स्थिति से जो साबका पड़ा, जो आर्थिक स्थिति अपनी ठीक करनी थी, इसलिए तो हमको अभी भी लगता है कि गद्य लेखक जो है वो अपना साग सत्तू ही नहीं बल्कि टाइपराइटर रख करके वो सब महीने का 10,000-1500 रुपया कमा सकता है, लेकिन खाली कवि जी जो है वह नहीं कमा सकते हैं। तो कविता जो है वो तो हींग है, बघारी जाती है दाल, उससे उसका शरबत नहीं बनता। इत्र जो है, इत्र से भूख नहीं जा सकती है, लेकिन पेट भरा हो तो इत्र की खुशबू का आनंद लिया जा सकता है। तो यह है इत्र का फाहा, एक छोटी कविता है। हींग से बघारी हुई दाल एक छोटी कविता है, यह है साहब। ऐसे में लगता है कि गद्य का महत्व रियलाइज किया हमने और हम गद्य की ओर मुड़ गए।